हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 1 ही है जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, और ये जो सेकंड एंड थर्ड है वो नहीं है, मतलब वो ज़रा बाहर से लिया गया है एज एक्स्ट्रा, ठीक है। उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एग्ज़ाम आपके टेक्स्ट बुक पे ही बेस होगी। हाँ, अगर आपको सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशंस चाहिए तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, ओके, आई विल प्रोवाइड यू। Okay, now, so exercise 1.3. So question number 1, determine the set of points at which the function is continuous. Okay, देखो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए पहली बात, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या? अगर लिमिट x टेंड्स टू c है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, अगर ऐसा आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये हमने 12th में पढ़ा था, 12th एज वेल एज FYBSC। ओके, तो हमें इतना ही करना है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि सेट ऑफ पॉइंट बताओ जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, मतलब क्या, हमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ हो रहा है उतना निकाल देना है और बाकी का बचा हुआ सेट हमारा कंटिन्यूस सेट होगा, ठीक है। अब ये करे कैसे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस देखो दो चीज़ें। अगर फंक्शन रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन मतलब P अपॉन Q फॉर्मेट, ओके, रैशनल फंक्शन मतलब P अपॉन Q फॉर्मेट। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है और उसकी कंटिन्यूटी ढूंढनी है तो बस इतना चेक करो कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस कि Q कहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट छोड़ दिए तो वो सारे पॉइंट्स जो बचे हुए होते हैं तो होते हैं कंटिन्यूटी के पॉइंट। ओके, सो मैं आपको एग्जाम्पल के से बताता हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, नाउ हियर सो f ऑफ एक्स वाई, या आप इसे ना ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि इसका डोमेन निकालना है। हाँ, डोमेन निकालना है इन शॉर्ट। ओके, आप मतलब हाँ, यू कैन से द डोमेन, डोमेन इज सफिशिएंट। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस फंक्शन के कंटिन्यूटी कहाँ पे होगी, कौन से पॉइंट पे होगी, ठीक है। अब जब मैंने एक बात बताई थी आपको कि 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स टाइप फंक्शन आ जाए, या अभी बताया रैशनल फंक्शन आ जाए लाइक पी अपॉन एक्स या क्यू अपॉन एक्स, ठीक है, तब जाके हमें कंटिन्यूटी के पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं कि क्यू अपॉन एक्स, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे। ओके, सो मैं बस इतना ही चेक करूंगा कि एक सेकेंड, कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है। अब देखो, अगर मुझे कंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने तो मतलब 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस वाई नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 0 आ गया तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा वो, और इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड फंक्शन। ओके, अब मुझे एक बात आप ध्यान में रखना, ई रेज टू एनी पावर पी इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब ये 0 नहीं होगा और ये 1 तो है, 1 इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है ना। सो दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। अब ये तो मैंने बोल दिया फटाक से, लिखना कैसे? ओके, सो आपको लिखना है कि सिंस e raised to x minus y is never be 0 on any value of x and y, therefore e raised to x minus y is continuous function everywhere, it's continuous everywhere। okay, therefore 1 plus e raised to x minus y is not equal to 0, therefore f of x y is continuous everywhere। everywhere का मीनिंग क्या होता है? for every point of x and y। okay, so it's very simple। the next 1 plus x square plus y square upon 1 minus x square minus y square। okay, अब ये भी रैशनल फंक्शन है तो यहाँ पे हमें बस चेक करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 0 कहाँ पे आता है, वो पॉइंट निकाल देंगे, बात खत्म। अब यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस आ जाके प्लस हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इस पॉइंट पे होता है ना, इस पॉइंट पे होता है। सो हमें क्या चाहिए, 0 नहीं चाहिए, देयरफॉर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा।
आप है ना एक ऐसा समझो 2 मिनट के लिए कि हमें इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहाँ पे, मतलब हमें सब वैल्यू चलेगी, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं चलेगा। ओके, देयरफॉर सेट कैसे लिखोगे, द कंटिन्यूटी का ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, बस ये सेट हो गया। मतलब आप 0,1 लो या 1,0 लो या आई थिंक 1/2 लो, you can take any values, okay। थर्ड वन, log ऑफ दिस। अब log का डोमेन क्या होता है, x ग्रेटर दैन 0, सो मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 ग्रेटर दैन 0। अब ये -4 आ जाके +4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो इसका डोमेन d क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन 4। ये हो गया पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, खत्म। मतलब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ी दे दो, वहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कितना इजी है। नेक्स्ट वन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब हमें एक बात पता है कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑलवेज -1 to 1। ओके, मतलब ये एक्स हो गया ना, ये किसके बीच में रहेगा, ऑलवेज -1 to 1। बस इतना ही, ये चैप्टर काफी इजी है। देयरफॉर डोमेन D इज इक्वल टू x, y, z -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाउ सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ अब ये थोड़ा ट्रिकी है कि अब क्या करें कि एफ ऑफ एक्स वाई दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स वाई 0 हो जाए तो हमें आंसर मिलता है 1। तो इस तरह में क्या करना है पता है क्या, बस एक ही सिंपल काम करना है, इसका लिमिट फाइंड करना है कि लिमिट एक्स वाई, लेकिन लिमिट लेना क्या है, बस ये नीचे वाला जो कांस्टेंट दिया है ना वो वाला 0 0, और फंक्शन लिख देना है और इसका लिमिट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स, एक सेकेंड, एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब इसका लिमिट तो आप इजीली निकाल सकते हो। किस तरह से निकालना है मैंने बता के रखा है। यप, बताओ क्या करें अब इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो इट्स वेरी सिंपल कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 0 की तरफ टेंड्स हो रहे। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 0 की तरफ टेंड्स हो रहे, मतलब ये फंक्शन इनडेफिनाइट की तरफ बढ़ रहा है ना। बट यहाँ पे हमें आंसर क्या दे के रखा है, 1। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ना। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0,0। उसका आंसर अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर 1 देखे रखा है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो यू कैन जस्ट पुट y इज इक्वल टू mx इंस्टेड ऑफ हियर, सो आपको तभी भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। एंड दिस वन इज होमवर्क फॉर यू, बस आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस विल बी होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। बाय बाय गाइस।